चेचन लड़ाकों को मारियोपोल सौंपना चाहता है रूस। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना पर दबाव बढ़ाने की तैयारी। मारियोपोल में चेचन लड़ाके और रशियन प्रशासन की बैठक। रूसी संसद के डेप्यूटी दिमित्री सेवलिन के साथ चेचन अधिकारियों की बैठक। और अगली अहम खबर यह कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता से डरा हुआ है स्वीडन। तटस्थता छोड़ नेटो की सदस्यता की मांग हो रही है। स्वीडन ने नेटो एप्लीकेशन पर साइन किया। साइन करके स्वीडन के विदेश मंत्री ने खुशी जताई। लेकिन इस समय जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में वही गले की फांस बन सकता है, ये जरा ये भी समझना जरूरी है। और ये बहल सर आपको समझाएंगे। बहल सर, जब कोई नेटो का सदस्य बनता होगा तो ये एक तरीके से एक नए किस्म का कॉलोनाइजेशन नहीं है कि आप जब नेटो का सदस्य बनते हैं तो आपको कुछ नियम, शर्तें, हरताएं पूरी करनी होती होंगी और वो अमेरिका के मुताबिक होती होंगी। तभी नॉर्मली जो एवरेज टाइम लगता है एक नाटो सदस्य बनने के लिए वो 2 साल का लगता है। लेकिन अगर कितना भी ये फास्ट करे तो जो इनके रूल्स रेगुलेशंस को पूरे करने, एक टाइप की इनकी मिलिट्री सिक्योरिटी और लेवल होना चाहिए प्रिपेयर्डनेस का, क्या वो सब कुछ है कि नहीं है, ये सारा तय करने के लिए मिनिमम टाइम भी देखें तो कहीं ना कहीं 1 साल का पीरियड दिखता है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने अभी इससे पहले कही थी, वो ये कही थी कि कहीं ना कहीं रशिया ने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स को लिमिट किया है और वो ऑब्जेक्टिव्स में डॉनबास से लेके अब मारियोपोल उनके पास पूरा का पूरा आ गया है, माइकोलेव और खेरसों और क्रीमिया। अगर वो यहां तक ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिमिट करता है तो वो कभी भी नाटो के उस सर्कल में नहीं आएगा जहां पे बाल्टिक सी में कोई प्रॉब्लम हो सके। तो कहीं ना कहीं अभी पुतिन को अगर रास्ता ढूंढना है तो वो ये रास्ता ढूंढना है कि क्या इस समय जब उसके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं और खेरसों का जो पानी है वो क्रीमिया तक पहुंच रहा है, तो क्या वो अब इस युद्ध को इस समय बंद करने के रास्ते ढूंढना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी, और ये देखना होगा कि क्या इस बात को लेकर कुछ सीरियस चल भी रहा है उस तरफ। और अमेरिकी प्लान का कांटा कोई बना हुआ है, वो कौन है? वो है रेसेप एर्दोगन। तुर्की, फिनलैंड, स्वीडन की नेटो सदस्यता मंजूर नहीं है टर्की को। अमेरिका ने दिया भरोसा, टर्की को जल्दी मना लेंगे। स्वीडन, फिनलैंड भी टर्की से बातचीत को तैयार हैं। टर्की यहां सिर्फ वेट थ्रो कर रहा है या सीरियसली अगेंस्ट है? निनाद सर, कि नेटो में एक नियम है कि सारे मेंबर्स को एग्री करना होता है, तब जाके आप उसके मेंबरशिप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस वक्त हर मेंबर के पास एक तरह से वीटो होता है कि क्या वो चाहते हैं कि मेंबरशिप एक्सपेंड हो कि नहीं। तो टेक्निकली स्पीकिंग टर्की के पास राइट है कि वो ऑब्जेक्ट करे। पर बहुत सालों से हम देख रहे हैं और हमने ये देखा था कि अमेरिका ने जब उनको लेकिन टर्की ने निश्चित रूप से ये थोड़ी देर के लिए ही सही, और इसको आप स्टूडियो में जाकर आपके साथ इस ये हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए मैं जरूर समझना और समझाना चाहता हूं कि टर्की ने जब ये कहा होगा अमेरिका ने किस तरीके से लिया होगा। खास तौर से पुतिन इसको लेकर क्या सोचा? पुतिन के कहने पर ही टर्की ने ऐसा किया होगा? ये टर्की का अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड है, ये क्या है, ये जरूर समझना चाहिए। टर्की का ये स्टैंड, क्या अमेरिका वाकई मना लेगा? अगर अमेरिका मना लेगा तो रूस खफा होगा, रूस खफा होगा तो टर्की इसको कैसे लेगा, ये समझना बहुत आवश्यक। ये जरा स्वीडन और फिनलैंड के ये टर्की का जो इक्वेशन है समझने की कोशिश करते हैं। तुर्की का आरोप, कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी के समर्थक हैं दोनों देश, और ऐसे में हम ये नहीं कर सकते कि हम इसका समर्थन करें। तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छिड़े हुए है पीकेके, ऐसे में टर्की इसको सपोर्ट कैसे करे? फिनलैंड स्वीडन से तत्काल आतंकवाद का समर्थन बंद करने के लिए कहा टर्की ने। टर्की कह रहा है आतंकवाद का समर्थन करने वाले गुट के साथ ये दोनों देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। टर्की ने कहा धमकी नहीं दे रहा है बल्कि ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो मनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने टर्की के विदेश मंत्री से बातचीत भी की। तो या तो ये स्टेटमेंट सीरियस नहीं है या फिर वाकई वो नहीं मानेंगे। क्या होने वाला है जरा ये समझना बड़ा आवश्यक है। श्याम सर, क्विक कमेंट, लास्ट फ्यू सेकंड्स। देखिए, टर्की जो है वो टैसिटली मुझे तो लगता है वो रशिया को सपोर्ट ही कर रहा है। उसने तो देखिए मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के हिसाब से बॉस्फोरस की जो स्टेट्स है उसको भी बंद कर दिया है। जब ब्लैक सी में कोई भी शिप इंटर नहीं कर सकता, किसी भी शिप को वहां जाने की अनुमति नहीं है जो वहां के बेस पोर्ट के नहीं है। ब्लॉकेज पूरी तरह से कंप्लीट है। व्हीट का एक्सपोर्ट बंद हो चुका है और आज पोलैंड और दूसरे यूरोपियन कंट्री ईस्टर्न उनके वेस्टर्न बॉर्डर से कोशिश कर रहे हैं कि उनके व्हीट के एक्सपोर्ट चालू रहे ताकि पूरे विश्व में ये व्हीट का दिक्कत ना हो जाए। इसलिए सर माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि घड़ी की सुइयां अब इजाजत नहीं दे रही हैं। ये एक अहम खबर आपको बताते हुए फिलहाल मैं इजाजत लूंगा। नॉर्थ मैसेडोनिया की पहाड़ियों में नेटो देशों का एक्शन, आधुनिक हथियारों के साथ नेटो देशों का युद्ध अभ्यास, सैकड़ों पैराट्रूपर्स के साथ किया सरप्राइज अटैक का युद्ध अभ्यास। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का और मेरे दर्शकों का। एक छोटा सा ब्रेक, अपडेट जारी है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।